व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सब बच्चे एकदम मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, हम लेक्चर नंबर 91 ऑफ दिस वीडियो सीरीज पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 8 हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इस वीडियो में हम बड़ा ही छोटा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कॉल इन एरियर्स और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कॉल्स इन एडवांस एंड उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। बहुत छोटा टॉपिक है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। बच्चों, आप मेरी पिछली वीडियो स्टेप बाय स्टेप जरूर देखते जाएं, क्योंकि मैं उसी की कंटिन्यूएशन में टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई भी वो टॉपिक आपका मिस हो जाएगा ना, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो जरूर देखते रहें। चलिए, अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो और अब हम शुरू करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स। बच्चों देखो, आपने जो एरियर वर्ड है ना, अक्सर बहुत बार सरकारी नौकरियों में सुना होगा। सरकारी नौकरी में ये वर्ड बहुत बार यूज होता है, एरियर। एरियर का मतलब होता है बकाया, बैलेंस। होता क्या है, सपोज गवर्नमेंट जॉब में मान लो किसी पर्सन को जनवरी मंथ की ना 10,000 सैलरी नहीं मिली। उसको बोलते हैं चिंता ना कर यार, तेरा एरियर आ जाएगा। फेब्रवरी मंथ की भी जब तुझे सैलरी मिलेगी ना, तब तुझे जनवरी की भी एज अ एरियर मिल जाएगी साथ। मतलब एरियर वो पैसा जो इकट्ठा हुआ पड़ा रहता है, जो हमने पे तो करना था बट करा नहीं है, उसको बोलते हैं बच्चों एरियर। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर क्या होगा बच्चों? कॉल्स इन एरियर का मतलब है कॉल्स का वो पैसा जो पे तो करना बनता था। ठीक है, पे करना बनता था बट करा नहीं गया। क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल, सपोज सपोज फाइनल कॉल था ये वाला, इस पे 3 रुपए हमने लेने थे। 3 रुपए हमने लेने थे इस कॉल पर, बट 100 शेयर्स ऐसे थे जिन्होंने ये 3 रुपए पे नहीं करे। इट मीन्स 300 रुपया लेना बनता था बट मिला नहीं, है ना? तो ये 300 रुपया बन जाएगा बच्चों कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब कॉल्स का वो पैसा जो कि अनपेड है, जो कि अभी पे नहीं हुआ। पैसा आना बनता था बट आया नहीं, इसको बोलते हैं बच्चों कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर है? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चों? एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो, सपोज फाइनल कॉल ड्यू करा। फाइनल कॉल ड्यू करा, 3,000 पे ड्यू थे। ठीक है, 3,000 पे ड्यू थे। अब हमने शेयर कैपिटल में 3,000 डाल दिए। शेयर कैपिटल, बिकॉज ड्यू में मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने लाइबिलिटी खड़ी कर लेनी है। मतलब कंपनी की लाइबिलिटी पैसा लेने के लिए खड़ी हो जाती है। कंपनी की लाइबिलिटी पैसे देने के लिए भी एंड लेने के लिए भी खड़ी हो जाती है जब हम लोग ड्यू की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब एज अ शेयर कैपिटल फाइनल कॉल में 3,000 मिलना था, हमने 3,000 ले लिया। बट क्योंकि पैसा नहीं आया, हमने टेम्परेरी एक एसेट अकाउंट ओपन करा, उसका डेबिट बैलेंस में हमने वो पैसा डाल दिया। जब हमने कहा कल को जब 3,000 आएगा तो इसका बैलेंस हम परमानेंट एसेट अकाउंट जो बैंक अकाउंट है उसमें शिफ्ट कर देंगे। बट हुआ क्या? हुआ क्या बच्चा, ये देखो। अब बड़ी 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 मजे वाली बात है, ये एसेट साइड थी। ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड थी। ठीक है, यहां पे 3,000 रुपया शेयर कैपिटल में डल गया। अब यहां पे 3,000 रुपया हमने एक टेम्परेरी बैलेंसिंग, आप बोल सकते हो बैलेंसिंग एसेट अकाउंट में डाल के रखा। ठीक है, जिसका डेबिट बैलेंस था। अब हुआ ये 3,000 पूरे का पूरा अगर आ जाता, तो हम ये 3,000 क्या करते? अगर पूरे का पूरा आ जाता तो हम ये 3,000 बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर देते, उसका भी एसेट बैलेंस रहता, सारी इक्वेशन मैच करती। बट
3000 में से 2700 ही आया, 300 नहीं आया, 300 नहीं आया, तो वो 300 जो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। तो बच्चों इस केस में एक ऑप्शन तो ये है आपके पास कि जितना आया है आप उतना ही रिकॉर्ड कर लो। तो फाइनली होगा क्या, ये जो एसेट अकाउंट है इसका बैलेंस खड़ा रहेगा 300 एज अ डेबिट, ठीक है। बट वो तब होगा अगर हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करा। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये आ गया कि भाई कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को पूरे का पूरा खाली करना है, इस अकाउंट को पूरे का पूरा खाली करना है, ठीक है। और जो पैसा बच गया वो आप डेबिट बैलेंस में एक और टेम्परेरी एसेट अकाउंट हो गया बच्चों। मतलब कहने का मतलब आप एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट से मूव कर रहे हो दूसरे टेम्परेरी एसेट अकाउंट में, जबकि आपको मूव करना था वन टेम्परेरी एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट जो कि परमानेंट एसेट अकाउंट है। बट पैसा नहीं आया तो आप एक टेम्परेरी एसेट अकाउंट से ये वाले से मूव कर रहे हो दूसरे टेम्परेरी एसेट अकाउंट में, बस यही हो रहा है बच्चों। तो अब एंट्री क्या होगा, पुराने वाला एसेट अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, कॉरस उसको उसको क्रेडिट कर दिया, और जो 300 रुपया कम हो रहा था ना वो आपने उधर शिफ्ट कर दिया। ये क्लियर हो गया बच्चों, और 2700 आपको मिल गया, वो बैंक अकाउंट में आ गया। अब कल को जब ये 300 कल को ये 300 जब मिल जाएगा तो भाई साहब इसको क्लोज कर देना है यार, इसको क्लोज कर देना है ना। क्लियर है। तो आप मुझे पूछोगे कि सर ये आपने इतना झमेला डाला ही क्यों, आप ये अकाउंट ओपन ही ना करते, आप ये अकाउंट ओपन ही ना करते, आप सिंपल 2700 की एंट्री रखते, ठीक है। तो होता क्या, इसमें 300 का डेबिट बैलेंस बच जाता, इसमें 300 का डेबिट बैलेंस बचा था, तो हमें पता रहता कि भाई वो एक अकाउंट है उसमें पड़ा हुआ है, कल को जब बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे तो इसको क्लोज कर देंगे। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है बच्चों आपकी। पर वो भी ऑप्शन होता है हमारे पास, बट उस ऑप्शन में हमें ये बोला जाता है कि आपने कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन नहीं करना। उसमें हमको ये स्पेशली बोला जाएगा बच्चों कि आपने ये अकाउंट ओपन नहीं करना। जब आपने ओपन नहीं करना ना, तो जो पहले आपने टेम्पररी एसेट अकाउंट ओपन करा था आप उसी को एज इट इज रखोगे, 3000 का 3000 रहने दोगे। बैंक अकाउंट में 2700 आया, आपने 2700 शिफ्ट करा। अब देखो, अब मैं इस अकाउंट की बात करूं, ये टेम्पररी एसेट अकाउंट की, तो पहले इसका डेबिट बैलेंस था, ये देखो मेरी बात सुनो, सॉरी इस साइड क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, इस साइड डेबिट, ठीक है। पहले आपने डेबिट बैलेंस साइड इसमें 3000 लिखा, ठीक है। अब आपने 2700 क्रेडिट कर दिया, तो कहने का मतलब इसका नेट तो 300 डेबिट बैलेंस है ही है ना बीबी। तो कल को जब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो ये 300 उठा के शिफ्ट कर देंगे अपन बैंक अकाउंट में। क्लियर है बच्चों, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और इससे होगा क्या, जो टेम्परेरी अकाउंट है वो आपका बच्चों इजीली क्लोज हो जाएगा, वो आपका इजीली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो आपने पढ़े। कॉल्स इन अरियर के केस में सिर्फ जो कॉल के लिए आपने यूज करना है, कहने का मतलब अगर कॉल का अनपेड पैसा है और आपको बोला गया है कि कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करो, तो आपने वो कॉल्स का पैसा यूज करना है। अच्छा, अगर अलॉटमेंट का कोई पैसा ड्यू रह जाए तो बच्चों वो जो टेम्पररी अलॉटमेंट अकाउंट था ना, एसेट अकाउंट, वो उसी में रहने दो, वो उसी में रहने दो, उसी में डेबिट बैलेंस स्टैंड करता रहेगा। अलॉटमेंट में आपको कुछ नहीं करना, अलॉटमेंट में आप वहीं का वहीं रहने दो, ठीक है। तो मतलब कॉल इन अरियर सिर्फ अनपेड कॉल अमाउंट के लिए आपको यूज करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पैसा शेयर होल्डर ने देना था बट दिया नहीं, ठीक है, वही बात हुई, तो इंटरेस्ट होगा क्या, यस। शेड्यूल 1 टेबल एफ के अकॉर्डिंग, अगर तो देखो बच्चों आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दोगे कि कितना इंटरेस्ट लेना है आपको, ठीक है, तब तो वो चलेगा। अगर आपने अपने मुंह पर उंगली रखी, आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई कॉल इन एरियर के रिलेटेड कोई रूल नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट शेड्यूल 1 टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग
शेयर होल्डर को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना पैसा उसने नहीं दिया। हालांकि बच्चों ये जो इंटरेस्ट का पोर्शन है ना, ये हमारी सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब डिस्क्लोजर, बात आती है बैलेंस शीट में कैसे शो होगा। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में आप कॉल इन अरियर को सेपरेट से एज अ एसेट शो मत करना, वो शो नहीं करते, ठीक है, अलग से एसेट नहीं शो करा जाता। आप सिंपल शेयर कैपिटल फुल की फुल शो हो जाएगी, ठीक है, उसमें आप लेस कॉल इन अरियर शो कर दोगे। मतलब देखो, यहां पे शेयर होल्डर फंड्स के अंदर शेयर कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग जितना पैसा मिल गया, ये वो आ जाएगा अमाउंट, है ना, जितना पैसा मिल गया एज इंटरनल लाइबिलिटी, एज इंटरनल लाइबिलिटी वो आ गया। अच्छा, क्योंकि कुछ पैसा रह गया था, तो अब नोट टू अकाउंट्स में चलेंगे, तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के कॉरस्पॉन्डिंग सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, तो वो नॉट फुली पेड अप में हम पहले पूरे का पूरा शो कर देंगे, पूरे का पूरा शो कर देंगे, फिर उसमें से कॉल इन अरियर लेस करके लिखेंगे, ताकि हमें क्लियरली बैलेंस शीट में ये बता पाए लोगों को कि इतना पैसा भी लोगों से लेना बनता है। मतलब बच्चों यही तो चीज है। कंपनीज के केस में बैलेंस शीट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। बच्चों, लोगों ने पैसा लगाना है कंपनी में, एज अ शेयर होल्डर बनना है, तो कुछ भी छुपा हुआ ना रहे। लोगों को पता हो कि भाई कॉल इन अरियर्स कितने हैं, कितनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, कितनी ऑथराइज्ड है, फेस वैल्यू कितनी है, कितने शेयर्स इशू कर दिए हैं, कितने सब्सक्राइब हो गए, मतलब सब कुछ लोगों को पता होना चाहिए। ये कंपनी एक्ट के रूल्स कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलो, अब आगे हम एक छोटा सा और टॉपिक है, कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस, इस पे मूव करते हैं। बच्चों, जब कोई शेयर होल्डर बहुत ज्यादा अमीर है, मान लो बड़ा उसके पास पैसा है, वो कहता है यार मैं बाय पार्ट्स के झंझटों में नहीं पड़ना, आप एक ही बार मेरे से ना थोड़ा पैसा एडवांस ले लो, मैं बार बार याद नहीं रख सकता, तो दैट इज कॉल्स इन एडवांस। बच्चों, इसमें वर्ड चाहे कॉल्स यूज हुआ है, ठीक है, बट एडवांस आपको जरूरी नहीं कॉल्स का, एडवांस आपको अलॉटमेंट का भी आ सकता है, और कॉल्स का तो आएगा ही, वो तो इसी में होगा। मतलब इसमें आप बाय डिफॉल्ट तो देखो कॉल्स का यूज करोगे, ठीक है, कॉल्स का, बट आपको अलॉटमेंट का पैसा भी इसी में डालना है, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो, सपोज एबीसी लिमिटेड ने शेयर इशू करे, मान लो ये 3 स्टेजेस थी, 10 रुपए फेस वैल्यू था, ठीक है, राम को 100 शेयर अलॉट हो गए, एप्लीकेशन मनी उसने पे किया, 100 शेयर उसको अलॉट हो गए। उसने जो फाइनल कॉल का पैसा जो 300 रुपया, 3 into 100, ये बच्चों इसने क्या करा, साथ की साथ ही दे दिया, एडवांस में दे दिया इसने, एडवांस में। तो अब इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? देखो, एक बात याद रखना, चाहे पैसा एडवांस में मिल जाए, एडवांस में आ जाए, बट मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जब कोई ट्रांजैक्शन एक्चुअली ड्यू हो, एक्चुअली होनी बनती हो, आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करना है। कहने का मतलब, पैसे चाहे आपको 300 रुपए पहले आ गया, बट इंटरनल लाइबिलिटी 300 की तभी बनेगी जब वो एडवांस पैसा ड्यू होगा। जब तक वो ड्यू नहीं होगा, आप क्या करोगे, आप एक टेम्परेरी लाइबिलिटी अकाउंट में पैसा वो रखोगे। जब वो ड्यू हो जाएगा, तो आप इस लाइबिलिटी अकाउंट को कर दोगे क्लोज। क्लियर है बच्चों? चलो, अब आप जर्नल एंट्री देखते हैं एक बार। अब देखो, 300 रुपया एक्सेस आया था, आपने 300 का 300 शेयर कैपिटल में नहीं डालना, शेयर कैपिटल में नहीं डालना, ठीक है। एसेट बढ़ गया 300 से, लाइबिलिटी भी बढ़ानी थी 300 से, बट आपको अभी शेयर अलॉट तो हो चुके होंगे क्या पता, बट शेयर कैपिटल में नहीं डालना, बिकॉज अभी वो लाइबिलिटी नहीं बनी कंपनी की, ठीक है। आपने क्या करा, आपने उसको एक टेम्परेरीली लाइबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो कर दिया। क्लियर हो गया बच्चों? अब जब वो पैसा एक्चुअल में ड्यू हुआ, अब 300 तो आ गया ना, इट मींस अब 300 कम आएगा, ठीक है, अब 300 कम आएगा।
तो होना क्या था बच्चों, जब वो पैसा एक्चुअल में ड्यू हुआ तो हमने उस पैसे को शेयर कैपिटल में शिफ्ट कर दिया, प्लस उसको छोड़ के जितना और भी होना था अकाउंट का पैसा वो भी कर दिया, ये हो गया शिफ्ट। और कॉल इन एडवांस अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर है बच्चों? जब वो पैसा देखो, जब पैसा ड्यू होता है, जब एक्चुअल में कोई कॉल ड्यू होती है बच्चों, तो आप क्या करते हो, मेरी बात सुनो, आप क्या करते हो, आप एसेट अकाउंट ये है, ये लाइबिलिटी अकाउंट है, ठीक है। जब ड्यू होती है आप लाइबिलिटी बढ़ा देते हो, तो यहां पे क्योंकि अभी पैसा नहीं आता तो आप टेम्परेरी एसेट अकाउंट में पैसा डालते हो, यही करते हो ना बच्चों, ठीक है। ये पैसा डला होता है। अब क्योंकि जब ड्यू होगा तो ये टेम्परेरी एसेट अकाउंट में पैसा क्या पूरे का पूरा जाएगा? नहीं, 300 कम जाएंगे, ठीक है ना, 300 कम जाएंगे जब ड्यू होगा। और लाइबिलिटी साइड, इसमें तो इसका पैसा भी आ जाएगा। अब ये तो पूरे का पूरा आएगा, क्यों? जितना आपको पहले मिल गया था वो भी आ गया, ठीक है, प्लस जितना इस साइड एंटर हुआ वो भी आ गया। क्लियर है? कहने का मतलब ड्यू के टाइम आपने कुछ पैसा निकाल लिया जो एडवांस था, और बाकी बैलेंस आपने एज अ टेम्परेरी एसेट शो कर दिया। टेम्परेरी एसेट डेबिट बैलेंस शो कर दिया। क्लियर है? कुछ पैसा आपने कॉल्स इन एडवांस से निकाल लिया, उसके डेबिट बैलेंस से ले लिया, और बाकी पैसा आपने उसमें उससे ले लिया, और आपने शेयर कैपिटल में अब आपने 300 की लाइबिलिटी ऐड कर दी। पहले नहीं करनी थी, क्यों? पहले ड्यू नहीं हुई थी। लाइबिलिटी तभी बनाओगे जब लाइबिलिटी ड्यू है। पहले किसी ने पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, हमने रख लिया बेटा, हमने रख लिया। और इससे हुआ क्या, इस सारी सिचुएशन में देखो बच्चों हुआ क्या, कॉल इन एडवांस अकाउंट फाइनली ये हो गया क्लोज, फाइनली हो गया ये क्लोज, ठीक है। और अब फाइनली जब बैंक अकाउंट में पैसा आएगा तो आपका ये जो बैलेंस टेम्पररी एसेट ये क्लोज हो जाएगा, और इसका पैसा शिफ्ट कर जाएगा बैंक अकाउंट। क्लियर? मतलब सब कुछ आपने वैसे ही करा। मान लो अगर ड्यू ना हो, अगर कोई अनपेड ना एडवांस ना आता तो आप जैसे चलते आप वैसे ही चलते रहते। बट क्योंकि अब आपको एक्सेस पैसा पहले ही आ गया था तो आपने वो लाइबिलिटी स्टैंड कर दी। लाइबिलिटी स्टैंड कर दी तो बाद में जब वो एक्चुअल में ड्यू हुआ तो कुछ वो उतना पैसा आपने वहां से निकाल लिया डेबिट से, ठीक है। बाकी का पैसा आपने एज अ टेम्परेरी एसेट अकाउंट शो कर दिया। क्लियर है? और जब बैंक अकाउंट में फाइनली पैसा आएगा तो अब तो कम ही आना है, अब तो 300 से तो कम ही आना है। तो आप ये जो पैसा है बच्चों ये फाइनली वहां पे बैंक अकाउंट में मूव कर जाएगा। क्लियर है? चलो अब नेचर देखें जरा, कॉल इन एडवांस की नेचर क्या होती है? एसेट है कि लाइबिलिटी है बच्चों? इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। एडवांस पैसा आया था, ये लाइबिलिटी नेचर है। कंपनी ने पैसा पहले ही दे दिया, इसकी लाइबिलिटी नेचर है। नो डाउट हम इसको एज अ शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं कंसीडर करते। शेयर कैपिटल का पार्ट तब कंसीडर होगा जब वो कॉल ड्यू हो जाएगी। जब देने बनते होंगे तभी करोगे ना, मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जब देने बनते हैं तभी करना आपको, ठीक है। अच्छा सर, कॉल इन एरियर में जब शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया था तो आपने तो इंटरेस्ट चार्ज करा था। अब इसमें इसमें भी है बच्चों, या तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन कर दो, अगर वो साइलेंट है, ठीक है, तो आपको 12% लगेगा, ठीक है। वो आपको 12% ही चलेगा टेबल एफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बच्चों एक चीज और है, एक चीज और है, ये मेंशन करना पड़ेगा, ये मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी एडवांस पैसा रिसीव करेगी, कि कंपनी एडवांस पैसा रिसीव करेगी। ये वहां पे आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन नहीं करा हुआ ना तो सॉरी, मैंने पहले बोला कि 12% लगेगा, फिर कुछ नहीं लगना, फिर नहीं लगना अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है तो। अगर आपको एडवांस का प्रोविजन मेंशन करा हुआ है तभी बच्चों इंटरेस्ट मिल पाएगा। क्लियर है? तो अब इसका एडजस्टमेंट आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या करते हैं।
पहले एज अ लाइबिलिटी ऐड कर देते हैं, जब कॉल ड्यू होता है तो पैसा वहां से डेबिट कर देते हैं, सो दैट ये कॉल इन एडवांस अकाउंट क्लोज हो जाता है। इससे पहले, ड्यू से पहले हम शेयर कैपिटल में पैसा नहीं डाल सकते, बिकॉज मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तभी पैसा डलेगा जब वो ड्यू होगा। ठीक है, क्लियर है। और अब इसका डिस्क्लोजर कैसे करेंगे बच्चों कॉल इन एडवांस का? मान लो बैलेंस शीट बन गई, एडवांस आ रखा था, एडवांस आ रखा था तो लाइबिलिटी में जाएगा ही जाएगा बच्चों। तो फिर क्या आएगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी में आएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर फर्दर अदर करंट लाइबिलिटीज मेंशन होगा, जिसमें कि कॉल इन एडवांस है, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ना कंपनी पर, तो ये यहां पे शो होता है। क्लियर है? अब बच्चों आगे हम छोटा सा अपन ने जो कॉल इन एरियर एंड एडवांस करा ना, इसका डिफरेंस देखते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहले मीनिंग का ही डिफरेंस है। कॉल इन एरियर क्या है कि कॉल ड्यू हो चुका है, पेमेंट करना था, पैसा आया नहीं, हमने टेम्परेली एसेट अकाउंट क्रिएट करा जिसका डेबिट बैलेंस होता है, उसमें पैसा रख लिया, कल को जब पैसा आ जाएगा तो हम उसमें उसको क्लोज करके बैंक अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे उसका बैलेंस। ठीक है, कॉल इन एडवांस का मीनिंग ही बच्चों अलग है। एडवांस में पैसा, अभी कॉल कोई ड्यू नहीं है बट शेयर होल्डर ने पैसा पे कर दिया। ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करेगा तो ही एज अ कॉल इन एडवांस में पैसा आएगा और 12% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर एओए ने अलाउ ही ना करा, उसमें लिखा ही ना हुआ, वो साइलेंट ही हुआ कॉल इन एडवांस के रिलेटेड, तो बच्चों चाहे कोई शेयर होल्डर दे भी दे, वो 12% की उम्मीद मत रखे। क्लियर है? कॉल इन अरियर के केस में अनपेड अमाउंट जो होगा, जो अनपेड अमाउंट है उस पे या तो एओए में जो इंटरेस्ट रेट मेंशन्ड है वो लग जाएगा। अगर एओए साइलेंट रहा तो भाई शेयर होल्डर का पैसा देना तो बनता था ना, तो इंटरेस्ट उसको लगेगा। हालांकि कॉल इन एडवांस के केस में पैसा लेना भी बनता नहीं है, शेयर होल्डर की अपनी मर्जी है भाई, उसके पास पैसा ज्यादा है तो पैसा ज्यादा तो हम इंटरेस्ट क्यों दें। हाँ, अगर एओए में मेंशन कर दिया कि कॉल इन एडवांस आएगा तो हम इंटरेस्ट देंगे, फिर हम देंगे बच्चों। क्लियर है? अच्छा, अथॉरिटी अंडर एओए, अथॉरिटी, ठीक है। कॉल इन एरियर के केस में कंपनी का कंट्रोल नहीं होता बच्चों। हमें कंपनी को क्या पता यार कल को इसका ड्यू होना, ये देगा कि नहीं देगा, है ना। बट कॉल इन एडवांस के केस में कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि भाई वो जो पैसा आया है उसको एज अ एओए लेना है कि नहीं, या एओए कल को एक्सेप्ट करने हैं कि नहीं। कंपनी के पास अथॉरिटी है, कंपनी बोल सकती है कि भाई भाई कोई एडवांस मत देना, एडवांस मत देना कोई, क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, अपनी कॉल्स पे अपनी स्टेजेस पर जितना पैसा ड्यू होगा सिर्फ वही देना है। कहने का मतलब कंपनी के पास अथॉरिटी है, ना करने की अथॉरिटी है कंपनी के पास। ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में कैसा आएगा? शेयर कैपिटल से डिडक्ट करके पैसा शो करा जाता है। आपको बताया था ना, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड के अंदर आएगा। ठीक है, एज आ पहले आप पूरा अमाउंट शो करोगे उसके अंदर, ठीक है, जितना पैसा लेना बनता था वो आप पूरा शो करोगे, बट क्योंकि पूरा नहीं मिला तो आप डिडक्शन शो करोगे, सो दैट पब्लिक को क्लियरली पता चले कि कितना पैसा अभी लेना बाकी है। ठीक है, ये बच्चों ये चीजें पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वो तो एक इंटरनल है, एक प्राइवेट चीज है। अब इसमें लोगों से पैसा लिया जा रहा है तो लोगों को ट्रांसपेरेंसी हो, लोगों के साथ कोई घपलेबाजी ना हो, इसीलिए। ठीक है। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस, इसका डिस्क्लोजर, अब कंपनी ने जब एक्सेप्ट कर ली एडवांस तो वो एक लाइबिलिटी बन गई, वो करंट लाइबिलिटी में शो होगी। क्लियर है बच्चों? कॉल इन एडवांस वो अमाउंट होता है जो शेयर होल्डर ने कॉल ड्यू होने से पहले ही कंपनी को पे कर दिया। हो सकता है कंपनी मांगे ही ना यार, कंपनी बोली भाई भाई हमें जरूरत नहीं है, तो हम क्यों इंटरेस्ट दें जो तुम हमें एक्सेस पैसा दे रहे हो, है ना। इसी वजह से ये शेयर होल्डर अपनी मर्जी से बच्चों पैसा दे देता है, इसमें कंपनी का कोई कंट्रोल रहता है, कंपनी मना कर सकती है ना, कंपनी मना कर सकती है। कॉल इन अरियर के केस में तो कोई कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है ना, जब किसी ने पैसा देना था उसने नहीं दिया, भाई अब कंपनी क्या करे उसमें, है ना, उसमें कंपनी क्या करे। तो बच्चों
ये था बहुत ही शॉर्ट सा वीडियो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका भाई आंसर करेगा। अगर वीडियो ये वैल्यूएबल लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है बच्चों। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।